दोस्तों आप 12th क्लास के डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़े होइएगा कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। देखिए होइएगा कि ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए का इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाई ए का डिटर्मिनेंट। ये हम लोग पिछले वीडियो में ये सीखे हुए भी थे, लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार यूनिवर्सिटी में जो हम लोग का यूनिवर्सिटी है इसमें हर साल एक क्वेश्चन पूछता है जिसमें हम लोग का किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना रहता है। जैसा कि यहाँ पे हम आपको 3 क्वेश्चन दिखा रहे हैं जो बिहार यूनिवर्सिटी में BRABU में 2019, 18 और 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और तीनों इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पर है। और हर साल एक क्वेश्चन एकदम कंफर्म पूछता है और आपको पता है कि एक क्वेश्चन बिहार यूनिवर्सिटी में लगभग 8 मार्क्स का होता है। वैसे तो 16 मार्क्स का होता है बट एक क्वेश्चन में 2 रहता है, इसलिए एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का हुआ और हर साल इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इस तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और इसको देखने के बाद आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा जो बिहार यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पर, क्योंकि आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना अच्छे से आ जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत करते हैं आपका हम स्टडी विद कंसेप्ट पर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि अगर आप इस क्लास का नोट्स चाहते हैं या फिर आपका कोई डाउट है जो पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं, क्लास नोट्स पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है हम लोग का ये 5वां लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हम लोग मैट्रिक्स में 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग ये 3 क्वेश्चन करने वाले हैं जो एक बार 2019 में पूछा हुआ है, 2018 में पूछा हुआ है और एक 2016 में पूछा हुआ है। और ये तीनों क्वेश्चन करने के बाद आप हर एक साल का क्वेश्चन बना पाएंगे और आगे भी जो क्वेश्चन इन्वर्स से आएंगे इन्वर्स निकालने पर वो आप कर पाएंगे। और ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इस टाइप के क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन बिहार यूनिवर्सिटी में पूछा ही जाता है। चलिए पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स इतना 1 2 3 4 5 6 7 9 इस तरह से करके एक मैट्रिक्स दिया है और बोला है कि इसका इन्वर्स निकालिए। तो सबसे पहला काम करेंगे कि जो मैट्रिक्स गिवन है उसको लिख लेंगे कि गिवन मैट्रिक्स ये इतना, और इसे कुछ नाम नहीं दिया है तो इसका नाम दे देंगे हम कैपिटल ए बराबर लिखेंगे जो मैट्रिक्स दिया है उसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्यों डिटर्मिनेंट निकालेंगे? क्योंकि आपको पता है कि ए इन्वर्स कैसे निकलता है। इससे पीछे वाले वीडियो में हम बताए हुए थे कि ए इन्वर्स निकलता है, ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाई ए का डिटर्मिनेंट होता है। तो प्रीवियस वीडियो में हम आपको ये वाला फार्मूला बताए हुए थे ए इन्वर्स निकालने का तरीका और ए इन्वर्स का डिफिनीशन, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनीशन भी बताए हुए थे। तो उसमें हम बताए हुए थे कि ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो हमको ए इन्वर्स निकालना है तो हमको एडजॉइंट ऑफ ए पता होना चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता होना चाहिए। और साथ में एक बात और बताए हुए थे कि यहाँ जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब 0 का इक्वल नहीं होगा। आप खुद ही सोचिए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए नीचे में है, बाई में है, तो बाई में अगर 0 आ जाएगा तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब ए इन्वर्स नहीं निकलेगा, मतलब ए इन्वर्स का वैल्यू है ही नहीं। जैसे कि अगर हम कहें कि अमेरिका का ताजमहल बहुत खूबसूरत है, तो क्या सेंटेंस सही है? अमेरिका में ताजमहल एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब कहने का मतलब अमेरिका में कोई ताजमहल है ही नहीं, तो उसी को कहेंगे कि अमेरिका में ताजमहल एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर यही सेंटेंस हम इंडिया के लिए कहें कि इंडिया का ताजमहल बहुत खूबसूरत है, तो कहेंगे कि ये सेंटेंस सही है क्योंकि इंडिया में ताजमहल एग्जिस्ट करता है। तो पहले ये ताजमहल खूबसूरत है या नहीं ये जानने के लिए तो पहले हम ये जानेंगे कि जो सेंटेंस में इंडिया या अमेरिका हम यूज कर रहे हैं उसमें ताजमहल है भी या नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे हमको ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हमको ये पहले जानना पड़ेगा कि ए इन्वर्स जो मैट्रिक्स दिया है उसका हम ए इन्वर्स निकाल सकते हैं या नहीं, ए इन्वर्स इसका है या नहीं, होगा तब तो हम निकालेंगे। अगर हम कहें कि किसी का कोई 2 भाई है तो हम कहेंगे उसके बहन का नाम क्या है, तब उसका बहन होगा तब ना उसका नाम हम पूछेंगे। और उसका बहन होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो उसका नाम कहाँ से पता चलेगा? तो उसके बहन का नाम क्या है ये जानने से पहले हमको जानना होगा कि उसका कोई बहन है या नहीं। उसी तरह हमको ए इन्वर्स निकालने के लिए हमको पहले ये पता करना होगा कि इसका ए इन्वर्स है कि नहीं।
मैट्रिक्स का ए इन्वर्स है या नहीं, ये इस बात से पता चलता है कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है। अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे इस मैट्रिक्स के पास इसका इन्वर्स नहीं है, इसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि इस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले जो मेरा मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हम डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है या 0 के बराबर नहीं है। तो जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट आपको निकालने सोल्व करने आता होगा, 12th क्लास में बहुत पढ़े होइएगा। तो हम इसका सिंपल R1 पर एक्सपेंड करके यहाँ नहीं लिखें, नॉर्मल बात है, आप 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो R1 पर इसको हम एक्सपेंड करके इसका जब वैल्यू निकाले हैं डिटर्मिनेंट का, आप निकाल लीजिएगा। तो ये -2 आया है, मतलब -2 क्या 0 के बराबर है? नहीं है। हमको क्या आया इससे मतलब अभी नहीं है, हमको सिर्फ इस बात से मतलब है कि 0 आया या नहीं। 0 नहीं आया, मतलब ये वाला कंडीशन आया कि ये 0 के इक्वल नहीं है, ए का डिटर्मिनेंट जो है 0 के इक्वल नहीं है। तो क्या कहेंगे कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब ए का इन्वर्स है। हमको इतना पता चला है कि ए का इन्वर्स है, जब है तो हम उसको निकाल भी सकते हैं। अगर ये 0 का बराबर आ जाता तो हम कहते कि ए का इन्वर्स है ही नहीं है, तो हम निकालेंगे कहाँ से? तो हम यहाँ लिखेंगे ए इन्वर्स एग्जिस्ट, मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ए का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। जब हम ए का इन्वर्स निकाल सकते हैं तो चलिए ए का इन्वर्स निकालते हैं। तो ए का इन्वर्स कैसे निकलता है? ए का इन्वर्स निकालने के लिए हम लिखते हैं ए इन्वर्स बराबर एडज्वाइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमको क्या चाहिए? एडज्वाइंट ऑफ ए चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट तो हम इसका निकाल ही लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडज्वाइंट ऑफ ए निकालना हम आपको पिछले वीडियो में सिखाए हुए थे। एडज्वाइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहले कोफैक्टर निकालते हैं सारे एलिमेंट का। जो मैट्रिक्स ए दिया है उसके सारे एलिमेंट का, ईच एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं और उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो एडज्वाइंट निकल जाता है। तो चलिए हम एडज्वाइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर से जब हम निकालेंगे, कोफैक्टर निकालना हम पिछले वीडियो में आपको सिखाए हुए थे, फिर से एक बार यहाँ हम आपको सिखा दे रहे हैं, रिवीजन करा दे रहे हैं। कोफैक्टर को समझने के लिए हम सबसे पहले माइनर समझते हैं। जैसे कि A1 एक एलिमेंट है, अगर हमको इसका माइनर पता करना है तो ये जिस रो पर है उसको ढक देंगे और जिस कॉलम पर है उसको भी ढक देंगे। जो ये बच रहा है, जो इस रो को और इस कॉलम को ढकने के बाद जो बच रहा है 4, 5, 7, 9, इसका डिटर्मिनेंट इसका माइनर कहलाएगा। हम कह सकते हैं कि ये जो 1 दिख रहा है 1, इस 1 का माइनर डिटर्मिनेंट के अंदर 4, 5, 7 और 9 इस 1 का माइनर है। तो डिटर्मिनेंट को तो हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो इस 1 का माइनर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 9 चौका 36 में से 7 पचे 35 घटेगा तो 1 आ जाएगा। तो इस 1 का माइनर कितना हुआ? 1। तो माइनर हम इसका सीख लिए। 1 का माइनर कैसे निकालेंगे वो हमको समझ में आ गया। उसी तरह इस 2 का माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 जिस रो पर है उसको ढक देंगे और उसके बाद 2 जिस कॉलम पर है उसको भी ढक देंगे। उसके बाद बचेगा उसका डिटर्मिनेंट, मतलब 3, 5, 6, 9 और इसका डिटर्मिनेंट करेंगे और इसका जो वैल्यू आएगा वो माइनर हो जाएगा। किसका माइनर हो जाएगा? 2 का माइनर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 9 या 27 में से 6 पचे 30 घटेगा तो -3। तो -3 इसका माइनर हो जाएगा। उसी तरह हम इस 3 का माइनर निकाल सकते हैं। 3 का माइनर निकालने के लिए 3 जिस रो पर है उसको ढक देंगे, जिस कॉलम पर है उसको ढक देंगे और बचेगा जिसका हम डिटर्मिनेंट कर देंगे। तो इस 3 का माइनर निकल जाएगा। तो इसी तरह हम सारे एलिमेंट्स का माइनर निकाल सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि माइनर क्या होता है। माइनर समझने के बाद हम लोग समझते हैं कोफैक्टर। माइनर समझ गए तो कुछ नहीं, कोफैक्टर सिंपल सा बात है कि ये जो आप जो देख रहे हैं बस यही काम है। जहाँ ये प्लस लिखा है तो प्लस रखते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस रखते हैं, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस रखते हैं। ये आप 12th में पढ़े हुए हैं ये वाला कंसेप्ट। वैसे तो ये सारा चीज़ आप 12th में पढ़े हुए हैं, ये तो रिवीजन ही है। तो यहाँ पर माइनस रखेंगे, यहाँ माइनस रखेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस और बाकी सारी जगह पर प्लस रखेंगे, मतलब 4 जगह माइनस रखते हैं। याद रखना है आपको कि 4 जगह माइनस रखते हैं, बाकी सब जगह प्लस रखते हैं। इसको याद रखने का कंसेप्ट आप समझ सकते हैं कि ऐसे जो कोना कोनी है इस पर प्लस रहता है इस तरीके से, अब बाकी चारों पर माइनस रहता है। तो बाकी चारों को माइनस के साथ ले दें तो कोफैक्टर हो जाता है। जैसे कि A11, मतलब अगर हम इसका कोफैक्टर निकालें तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा, ये जो माइनर है इसमें इसका जो सिंबल है प्लस, तो प्लस लगा देंगे तो M11 इसका कोफैक्टर हो जाएगा।
जैसे कि यहाँ A11 कैपिटल ए से कोफैक्टर को डिनोट करते हैं और कैपिटल एम से माइनर को डिनोट करते हैं। तो कैपिटल A11 मतलब कोफैक्टर A11 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, M11 हो जाएगा। और यहाँ साथ में प्लस लगाया था, प्लस छुपा जाता है इसलिए नहीं लिखे हैं। क्यों प्लस लगाया है, क्योंकि यहाँ जो प्लस है। उसी तरह A12 का अगर हम कोफैक्टर निकालना चाहें तो यहाँ माइनस M12 लिखे हैं क्योंकि यहाँ माइनस है। उसी तरह A13 का हम लिखे हैं M13 क्योंकि यहाँ प्लस है, तो प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, छुपा रहता है। उसी तरह M21 है तो M21 का माइनस M21 लिखा है क्योंकि यहाँ पर माइनस छुपा हुआ है। उसी तरह आगे भी किए हैं, बस खाली प्लस माइनस माइनर में लगा देना है तो वो कोफैक्टर हो जाता है। और माइनर जिस तरीके से निकालते हैं वो निकाल लेंगे, और प्लस जिसमें प्लस है उसमें प्लस, और जिसमें माइनस है माइनस के साथ लिख देंगे तो मेरा कोफैक्टर निकल जाएगा। उसी तरह हम लोग कोफैक्टर यहाँ निकाले हैं, आप खुद से निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक दो निकाल कर आपको बता देते हैं। जैसे कि A11 का माइनर निकालेंगे तो 9 चौका 36 माइनस 35 होगा 1 हो जाएगा, और इसमें प्लस है तो प्लस लिखने का जरूरत नहीं है। उसी तरह A12 का अगर हम माइनर निकालें इसका, तो इसको ढकेंगे तो 9 तिया 27 में से 6 5 30 घटेगा तो -3 हो जाएगा। और इसका माइनर चूंकि यहाँ पर है माइनस छुपा रहता है तो माइनस लगा दिए तो ये +3 हो गया। इस तरीके से करके सबका आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं। माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर निकालने के बाद आपको निकालना होगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमको चाहिए होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स, और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बराबर कितना होता है, ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल है, जो सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर है वो सारे एलिमेंट्स की जगह पर रख देंगे। जैसे ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स कैपिटल A11 मतलब ये इस ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर है, जो ए मैट्रिक्स है 1 2 3 3 4 5 और 6 7 9, ये ए है। तो यहाँ इसका जो कोफैक्टर होगा ये A11 यहाँ पर लिखाएगा। उसी तरह फिर इसका कोफैक्टर इसके जगह पर लिखाएगा, फिर इसका कोफैक्टर इसके जगह पर लिखाएगा। तो इसको इसी तरह सबका कोफैक्टर सबके जगह पर लिखाएगा। तो इसी को बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स दिया है ए, उस ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेंगे। तो उस ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स इतना आ जाएगा, जहां जहां इसका जितना वैल्यू है उसका वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद अब हम निकालते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कहता है कि जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आप निकाले हैं अगर आप उसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो वो एडजॉइंट निकल जाएगा। तो हम क्या किए हैं, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाले हैं उसी का ट्रांसपोज किए हैं। तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो रो में है ये कॉलम में आ जाएगा, ये जो रो में है ये कॉलम में आ गया है। उसी तरह ये दूसरा रो, ये दूसरा कॉलम बन गया है, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन गया है। एक मिनट, इस स्टेप में तो चेंज होगा नहीं, अगले स्टेप में ना, अभी तो यहाँ ट्रांसपोज है, इसके बाद चेंज होगा। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो रो में है ये कॉलम में आ जाएगा, ये रो में है जो कॉलम में आ जाएगा, ये रो में है कॉलम में आ जाएगा। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल ही लिए हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकल ही गया, तो अब इन्वर्स ऑफ ए निकालना तो बहुत आसान है। चूंकि हम जानते हैं कि इन्वर्स ऑफ ए मतलब ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल लिए हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल लिए हैं, तो दोनों का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था, -2 आया था, याद करिए। और एडजॉइंट ऑफ ए जितना आया है उतना लिख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट हम माने भी थे। और उसके बाद अब क्या करेंगे, जो माइनस दिख रहा है बाहर में इसको अंदर भेज देंगे, तो माइनस से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इतना इसका आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा कि एग्जाम में जब हम बनाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि इतना बड़ा स्टेप है, तो कहीं गलती भी हो जाएगा, मिस्टेक भी हो जाएगा, तो हमको पता कैसे चलेगा कि हम एकदम सही बनाए हैं। क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसको लास्ट वाला आंसर ही याद रहता है, उसको चेक करते करते आंसर याद रहता है। हो सकता है अगर आपका आंसर ना मिले तो नंबर काट लें। और इस इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए निकालने में मिस्टेक थोड़ा ज़्यादा होता है, माइनर कोफैक्टर में कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं आपका जो आंसर आया है सही है या नहीं। आप इसको चेक कर सकते हैं। आपको एक फार्मूला याद होगा कि ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी होता है। किसी मैट्रिक्स के उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करिएगा तो वो आइडेंटिटी के बराबर आता है। तो हमको ए भी पता है, ए इन्वर्स भी पता है, तो हम दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर वो आइडेंटिटी के बराबर आ गया मतलब ए दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है,
तो चलिए हम जो मेरा रिजल्ट आया है उसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो जो मेरा ए है वो यहाँ पे रख दिए हैं और ए इनवर्स है उसको भी यहाँ रख दिए हैं। ये 1/2 है तो 1/2 को इधर निकाल लिए बाहर, इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं कि इक्वल आता है कि नहीं आइडेंटिटी के। तो जब हम मल्टीप्लाई किए हैं इस तरीके से, आपको मल्टीप्लाई करने आता होगा मैट्रिक्स का, आप कर लीजिएगा। मेरा काम है यहाँ कंसेप्ट समझाना, मल्टीप्लाई करके बताना नहीं। तो आप मल्टीप्लाई इसको करिएगा। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसको इंसर्ट कर दिए हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम देख रहे हैं कि इस तरीके से आ रहा है। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 2 कट जाएगा और ये आइडेंटिटी के बराबर आ गया। तो हेंस कह सकते हैं कि ये वाला बात प्रूफ हो गया। यहाँ समझिए हम इसको प्रूफ भी कर दिए हैं और ए इनवर्स का वैल्यू जो इतना होगा वो मेरा आंसर सही है। तो एग्जाम में आप शॉर्ट में आप इस टाइप से गुना कर सकते हैं और गुना करके देख सकते हैं कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया। हम यहाँ आपको तरीका बता दिए हैं। अब हर एक क्वेश्चन में आपको हम प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन में आंसर लाकर हम सीधा छोड़ देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 1 1 1 2 1 1 1 2। बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला है कि ये जो ए बराबर ये मैट्रिक्स दिया है इसका आप इनवर्स निकालिए। तो आपको तो पिछले क्वेश्चन में भी समझाए हैं कि इनवर्स निकालने के लिए हमको पहले ये चेक करना होगा कि इसका इनवर्स है भी या नहीं। तो इसका इनवर्स है, निकलेगा या नहीं, एग्जिस्ट करता है या नहीं, जानने के लिए हमको क्या निकालना होगा, इस ए जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा और देखना होगा कि 0 के इक्वल है या नॉट इक्वल है। तो हम जब इसका डिटर्मिनेंट निकाले, इसका एक स्टेप यहाँ पे छूटा हुआ है, ये का डिटर्मिनेंट बराबर इसको करके डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमको लिखना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। तो हम इसका जब डिटर्मिनेंट निकाले हैं तो हमको पता चला कि इसका डिटर्मिनेंट 1 के बराबर आया, मतलब 0 के बराबर नहीं आया। और जब 0 के बराबर नहीं आया तो हम इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं, इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम निकालते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, कोफैक्टर निकालना पड़ता है, उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा और कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट निकालने के बाद हम लोग इनवर्स निकालेंगे। तो इसका हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए कोफैक्टर से निकालना होगा। तो हम ईच एलिमेंट्स, प्रत्येक एलिमेंट्स का यहाँ पे कोफैक्टर निकालने हैं। इसी तरीके से आपको निकालना है, आप इसको निकाल लेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे निकला है, पीछे तो समझा ही दिए हैं और बहुत इजी चीज है। तो उसके बाद आप कोफैक्टर निकाल लीजिएगा। कोफैक्टर निकालने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो एलिमेंट होता है उसके जगह पर उसका कोफैक्टर रखते हैं और उसके बाद हम इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो ये एडजॉइंट के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ये मैट्रिक्स आ गया। अब उसके बाद हम ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स की जगह पर क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए रखेंगे। इसको लिख सकते हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 के बराबर है तो 1/1 हो जाएगा और ये एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा और ये एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर ही आ जाएगा इन्वर्स ऑफ ए, मतलब ए इन्वर्स बराबर इतना हो जाएगा। जो मैट्रिक्स दिया है उसका ये इन्वर्स है और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि शो करिए कि द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, कि जो मैट्रिक्स दिया है ये वाला ये नॉन सिंगुलर है, इस बात को शो करिए, दिखाइए। एंड ऑब्टेन हिज इनवर्स, और इसके इनवर्स को निकालिए। तो नॉन सिंगुलर उसी को कहते हैं ना जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाले तो 0 के बराबर नहीं हो। तो वैसे भी हमको इनवर्स निकालने के लिए ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना ही था और ये कह रहा है कि इसको प्रूव कर दीजिए कि नॉन सिंगुलर है। तो मेरा काम तो आसान हो गया। तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और साथ में ये भी कह देंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट भी करेगा। और उसके बाद एडजॉइंट निकाल देंगे तो उसके बाद ए इनवर्स निकाल लेंगे। बहुत आसान बात है। तो चलिए पहले ये जो मैट्रिक्स दिया है उसको लिख लेते हैं, गिवन मैट्रिक्स ये इतना। उसके बाद इसका कुछ नाम नहीं दिया है बेचारे का, तो एक नाम दे देंगे, लेट ए बराबर ये जो मैट्रिक्स दिया है इतना। और उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने तो आपको आता ही है, डिटर्मिनेंट इसका निकाल कर देखते हैं कितना आता है। इसका डिटर्मिनेंट आया है -8, -8 आया, मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल नहीं है तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये बात प्रूफ हो गया। यही तो बोला था कि प्रूफ करिए कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो 0 के बराबर नहीं आया तो कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट इसका 0 के इक्वल नहीं है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब हम इसका
इन्वर्स निकाल सकते हैं। इसका इन्वर्स है, तो चलिए इसका इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए फिर से वही काम, फिर से हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे सारे एलिमेंट का, और कोफैक्टर निकालना आपको बता दिए हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे, हम इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, वो भी आपको पहले ही बता दिए हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे जिससे एडजॉइंट निकल जाएगा। ये सारा काम आपको पहले बता ही दिए हैं, एक ही चीज को बार बार बताने से फायदा है नहीं, आप खुद से निकालिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद इन्वर्स निकाल लेंगे जैसे पीछे निकाले हैं। और यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -8 है तो -8 रख देंगे। और इसमें आप देख रहे हैं कि सब में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो इस वाले मैट्रिक्स में सब में से 2 कॉमन ले लिए हैं, तो कॉमन लेने के बाद इतना बच जाएगा। और ये जो माइनस बाहर में दिख रहा है इसको अंदर भेज दिए, तो सब में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 2 से कट जाएगा 4 से, तो 1/4 आ जाएगा, और ये इतना मैट्रिक्स आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसका 2 आंसर हुआ है। एक बार बोला था प्रूफ करने के लिए, जो पहले हम लोग प्रूफ कर दिए हैं, और बोला था इसका इन्वर्स निकालने के लिए, तो हम लोग ये इन्वर्स निकाल दिए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया जाएगा तो आप उसका इन्वर्स आसानी से निकाल सकते हैं। हमको ऐसा उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आपका अब एक क्वेश्चन बिहार यूनिवर्सिटी से अगर आप हैं तो आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा पार्ट 1 में, और हमको उम्मीद है कि आप निश्चित कर पाएंगे। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो आप इस वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हैं, या फिर हमसे टेलीग्राम पर अपना प्रॉब्लम कह सकते हैं। आपको पता ही है कि टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप प्रॉब्लम भी, अपना डाउट भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिएगा जरूर। अगर खराब लगता है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको डिसलाइक करने का कारण बता दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम उसको सुधार करेंगे। और अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप रेगुलर वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।